जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले आज हो चला है रक्षाबंधन का एक बहुत ही पावन पर्व और दैनिक छत्तीसगढ़ देखने वाले हमारे प्रत्येक साथियों को आज के इस मंगलमय पर्व यानी कि रक्षाबंधन के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलमय आपका ये पर्व बीते, इसी प्रकार से खुशियाँ आपके दामन में सदैव आती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की शुरुआत। क्षेत्र भर में उठ रहे लगातार विरोध के असर की वजह से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के नाम से जाना जाएगा। नया प्रस्तावित मनेन्द्रगढ़ जिला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा भी कर दी है। घोषणा के 5 दिन के अंदर ही प्रस्तावित जिलों के नाम अब बदल दिए गए हैं। मनेन्द्रगढ़ जिला अब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा बीते दिन ही की है। शक्ति और मनेन्द्रगढ़ से आए लोगों के प्रतिनिधि मंडल के बीच मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने दोनों नव घोषित जिलों से आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नया जिला बनने से वहां के नागरिकों का माटी के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है। ऐसे में नए जिलों के निर्माण के साथ साथ इन जो नए जिले हैं इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में विकास के काम तेजी से होंगे। अब बात करते हैं 1.5 साल के दौरान सिर्फ 2.5 लाख घरों तक ही पानी पहुंच पाया है। 2023 तक 40 लाख घरों में पहुंचाने का टारगेट फिलहाल रखा गया है। जल जीवन मिशन योजना की सुस्त गति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 1.5 साल के दौरान प्रदेश की सिर्फ 2.5 लाख परिवारों तक ही नल कनेक्शन पहुँचाया जा सका है। इस योजना के तहत साल 2023 के अंत तक लगभग 40 लाख घरों तक नल से पानी पहुँचाया जाना है, लेकिन अभी तक मात्र 9 लाख घरों तक पानी पहुँचाने का विभाग मात्र टेंडर ही कर पाया है। यही वजह है कि काम की धीमी गति के मामले में देश में छत्तीसगढ़ पूरे दूसरे नंबर पर है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस योजना की सुस्त गति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने की भी बात कही हुई है। दिल्ली के किसान नेता जो है छत्तीसगढ़ में इनका जमावड़ा हो सकता है। 28 सितंबर को किसान महापंचायत की घोषणा हुई है। राकेश टिकैत सहित दूसरे नेताओं को भी आमंत्रित जो है महासंघ कर रहा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में और फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग से जुड़ा आंदोलन एक बार फिर से तेज होता हुआ दिख रहा है। अगले महीने छत्तीसगढ़ में दिल्ली की सीमाओं पर घेरा डालकर बैठे किसान नेताओं का जमावड़ा छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने 28 सितंबर को किसान महापंचायत की घोषणा की है। इसके लिए राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सहित वरिष्ठ किसान नेताओं और कृषि अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के घटक संगठनों की एक बैठक राज्य में संपन्न हुई है। महासंघ के संचालक मंडल सदस्य पारसनाथ साहू की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ संचालक मंडल के सदस्य तेजराम विद्रोही के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं पर किसान, कृषि और आम उपभोक्ताओं की आजीविका का तथा अस्तित्व को बचाने का संघर्ष जारी है और इसका संघर्ष अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर चिट फंड से 20 लाख लोगों के पैसे डूबे हैं। रायपुर में 2,40,000, बिलासपुर में 1,50,000 लोगों ने इसकी शिकायत की है। सबकी अर्जियां अब सरकार के पास जमा हो गई हैं। दरअसल प्रदेश में 20 लाख लोगों के पैसे चिट फंड कंपनियों में डूब गए हैं। सरकार ने लगभग सबकी अर्जियां ले ली हैं। शुक्रवार को शासन के पास आवेदन देने का अंतिम दिन था। केवल रायपुर जिले की बात करें तो 2,40,000 आवेदन अकेले रायपुर जिले से ही जमा हुए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार राज्य के सभी जिलों में 100 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों में लोगों ने तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इनमें से 5,000 से लेकर के 50-50 लाख तक निवेश करने वाले लोग भी शामिल हैं। रायपुर समेत 1 दर्जन जिलों में अब तक तकरीबन 28 कंपनियों की लगभग 60 करोड़ की संपत्ति ही कुर्क की जा चुकी है। हालांकि उसके बाद प्रक्रिया कानूनी पेच आने के कारण रुक गई है। अब बात करते हैं खेल अकादमी के लिए ट्रायल किया जाना है। अगले सप्ताह हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स अकादमी में चयन का मौका आप सभी को मिल सकता है। 24 और 25 अगस्त को रायपुर के 2 केंद्रों पर इसका परीक्षण किया जाना है। छत्तीसगढ़ की गैर आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए ट्रायल शुरू हो रहे हैं। अगले सप्ताह बालक बालिका हॉकी, बालिका फुटबॉल, बालक बालिका तीरंदाजी और एथलेटिक्स अकादमी में दाखिले के लिए ट्रायल होने जा रहा है। केवल रायपुर में रहने वाले लड़के लड़कियों के
के लिए यह ट्रायल शहर के 2 केंद्रों पर होने वाला है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अफसरों के मुताबिक गैर आवासीय एकेडमी में प्रवेश के लिए यह ट्रायल 24 और 25 अगस्त को होने वाला है। हॉकी और तीरंदाजी के ट्रायल रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होंगे। वहीं फुटबॉल और एथलेटिक्स का परीक्षण कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में होना है। राजधानी में धर्मांतरण का विरोध लगातार किया जा रहा है। ईसाई मिशनरी को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष की धमकी है। धर्म परिवर्तन नहीं रोका तो ठोक देंगे। सड़क पर भगवा झंडों के साथ पदयात्रा भी निकाली गई है बड़ी संख्या में। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में माहौल जरा सा गर्म नजर आया। बीते दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो सैकड़ों कार्यकर्ता है ये सड़क पर उतरे आए। हाथों में भगवा झंडा था, जागो हिंदू जागो की तख्तियां थी और लबों पर जय श्री राम हर हर महादेव के जोशीले नारे। बड़ी तादाद में यह कार्यकर्ता रायपुर की सड़कों पर रैली निकालते हुए नजर आए। साथ देने के लिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे। भाजयुमो कार्यकर्ता की टोली रामकुंड इलाके से शहर की प्रमुख सड़कों से होते हुए मोती बाग स्थित बैजनाथ धाम तक पहुंची। पदयात्रा के दौरान भाजयुमो के नेता धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने मीडिया से बातचीत में ईसाई मिशनरीज में काम करने वालों को धमकी दे दी है। साहू ने कहा है कि अगर उन्होंने धर्मांतरण के अपने काम को नहीं रोका तो इस पदयात्रा के जरिए हम सांकेतिक तौर पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर बात नहीं मानेंगे तो इनको एक बार ठोकेंगे और अगर धर्मांतरण का सिलसिला जारी रहा तो फिर ठोकेंगे। ये बातें जो है इनके द्वारा कही गई हैं। रायपुर में शिक्षकों की विधवाओं का लगातार बल प्रयोग सामने आ रहा है। सीएम हाउस का घेराव करने जा रही थी ये सभी महिलाएं। पुलिस ने सड़क पर घसीट दिया। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के 32 दिनों से इनका आंदोलन लगातार जारी है। दरअसल रायपुर में 32 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के आंदोलन कर रही विधवा महिलाओं ने शनिवार को सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें खींचा और घसीटा गया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कोई जमीन पर गिर गया तो किसी के सिर पर चोट आई, किसी के पैर में सूजन हो गई। ये सभी महिलाएं प्रदेश के अलग अलग जिलों से पिछले 32 दिनों से रायपुर में आंदोलन कर रही हैं। ये सभी पंचायत स्तर के उन शिक्षकों की पत्नियां हैं जिनके हादसे या फिर बीमारी की वजह से इनकी मौत हो गई थी और इनका कहना है कि सरकारी नौकरी में कमाने वाले व्यक्ति की मौत के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का नियम होता है, लेकिन इनको 2 से 3 साल हो गए हैं, कोई भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। पुलिस का बैरिकेड तोड़ करके स्कूल गेट के पास हंगामा हुआ है। अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का गुस्सा होली क्रॉस स्कूल पर फूटा। मनमानी फीस न देने पर स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर भी किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होली क्रॉस स्कूल का लगातार विरोध किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने यहाँ पर जो होली क्रॉस स्कूल है इनका घेराव किया है। बैरन बाजार के प्राइमरी स्कूल कैंपस के पास प्रदर्शनकारी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा इस वजह से था क्योंकि स्कूल प्रबंधन लगातार पालकों पर फीस देने को लेकर के दबाव बनाते जा रहे हैं। इधर पालक संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका लगातार विरोध करते जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा न करने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का लिंक नहीं दिया। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, बहुत ही छोटी सी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। मास्क पहनना कोरोना से बचने के लिए, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि अस्थमा, खांसी व टीबी रेस्पिरेटरी एलर्जी के मरीज लगातार कम हो गए। छत्तीसगढ़ में सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों में लगभग 20 से 30% की कमी आई है। कोरोना काल में मास्क के इस्तेमाल ने जहां संक्रमण से बचाया, वहीं सांस से संबंधित बीमारियों से भी लोग बच रहे हैं। इस मास्क की वजह से सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि अस्थमा, फेफड़ों में होने वाली
वाली बीमारियों के मरीजों में 20 से 30% तक की कमी आ गई है। हवा प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों भी कोरोना के ठीक पहले कोरोना के पहले वर्षों की तुलना में अभी फिलहाल कम हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार टीबी जैसी बीमारी का संक्रमण भी इस वजह से कम हुआ है। पूरे यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के जो आंकड़े हैं इनको एकत्रित किए गए हैं, जिसके बाद से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि मास्क पहनने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए जो पीपल मास्क पहने हैं उसकी वजह से अब इनको खांसी और साथ ही साथ जो खांसी है, टीबी है, रेस्पिरेटरी एलर्जी के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, इनके आंकड़े इस वजह से कम हो गए हैं। बात करते हैं, पीसीआई ने छत्तीसगढ़ के 37 नए फार्मेसी कॉलेज का मान्यता देने से इनकार किया है। कोरोना महामारी के दौरान फार्मेसी प्रोफेशन की मांग बढ़ गई थी, इस वजह से यहां पर यह फैसला किया गया है। कोरोना महामारी ने फार्मेसी प्रोफेशनल की मांग को बढ़ा दी है। यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ के कॉलेज संचालकों ने 37 नए फार्मेसी कॉलेज शुरू करने का आवेदन कर दिया था, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई ने इनको मान्यता देने से इनकार कर दिया है। प्रदेश में फार्मेसी कॉलेजों का कोटा तय है, 50 कॉलेज से अधिक को मान्यता नहीं दी जा सकती, जबकि छत्तीसगढ़ में यह संख्या बीते 2 साल से पहले ही पार हो चुका है, यानी कि नए फार्मेसी कॉलेजों में कोटा अड़चन बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मान्यता के लिए संचालकों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन अभी फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाई है। बहरहाल मेरा मान्यता विश्वविद्यालय इनको संबद्धता जारी नहीं करेगा, यानी कि इस साल नए जो 37 फार्मेसी कॉलेज हैं इनका शुरू हो पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में संक्रमण दर 0% हो चुका है। बता दें, 13 महीने में लगभग पहली बार प्रदेश में सिर्फ 48 ही पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के संक्रमण की बात करें तो कोरबा में एक मौत भी हुई है, लेकिन बस्तर में सबसे ज़्यादा 98% एक्टिव केसेस बताए गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में महामारी का प्रकोप अब काबू होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 16 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इधर प्रदेश भर में 23,399 लोगों की जांच हुई है बीते 24 घंटे में। इस दौरान केवल 48 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले अगर हम 13 दिनों की बात करें, 13 महीनों के दौरान की बात करें तो यह पहली बार हुआ है जब इतनी कम संख्या में संक्रमित नजर आए हैं। इससे पहले 5 जुलाई 2020 की बात करें तो 46 मरीज सामने आए थे, वही 75 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो अकेले बस्तर जिले में सबसे ज्यादा 98 एक्टिव केसेस फिलहाल वर्तमान में बताए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। चिंतन शिविर में इसके लिए मंथन होना है। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा लोकसभा चुनाव की तर्ज पर अगले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दे सकती है। इस मुद्दे पर बस्तर में लगभग 31 अगस्त से होने जा रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में विचार मंथन भी होने वाला है। भाजपा के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता भी इस बार विधानसभा चुनाव में नए लोगों को मौका देने के पक्ष में है। इनके पीछे उनका तर्क है कि 2018 में चुनाव में पार्टी के कई चेहरे कई हारे हुए पुराने लोगों को टिकट दिया था। अब बात करते हैं, राज्य का पहला जिला जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो चला है। सीएम ने अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। महाअभियान ने इसके लिए सफलता दिलाई है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जिला रायगढ़ बन चुका है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हुआ है। बता दें, शुक्रवार को जिले ने 100% लोगों को पहली डोज वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में रायगढ़ पहला ऐसा जिला बन गया है जहाँ पर हर ब्लॉक में 18+ और 45+ आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। लोगों में जागरूकता की कमी से लोइंग, खरसिया, धरमजयगढ़, लैलूंगा और सारंगढ़ में वैक्सीन की रफ्तार कुछ धीमी थी। यह देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने इन इलाकों में 100% वैक्सीनेशन पूरा कराने के लिए विशेष अभियान छेड़ा और महज 13 दिन में ही 100% वैक्सीनेशन का यह लक्ष्य हासिल करने में सफलता पा ली गई। दंतेवाड़ा में धमाकों के बीच यहां पर रैप सॉन्ग सुनाई दे रहा है। बता दें, 27 साल के नायब तहसीलदार ने सिंगिंग से जुड़े टैलेंटेड युवाओं को जोड़ करके D18 की रैपर की टीम बना दी। सीएम ने कहा, वेल डन यंग मैन। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से, जहां पर हमेशा नक्सलवाद से होने वाली इस पहचान की अब बदलने जा रही है, क्योंकि गारमेंट कंपनी डैनेक्स के बाद अब रैप संगीत भी यहां पर सुनाई देने लगे हैं। बम धमाकों के बीच दबी गायन की इन प्रतिभाओं को निखारने का काम युवा नायब तहसीलदार सौरभ
कश्यप कर रहे हैं। उन्होंने जिले भर से ऐसे सिंगर्स की तलाश की है जो किसी वजह से गाना छोड़ चुके थे या फिर कभी स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाए। डिप्रेशन का शिकार हुए कई युवाओं को भी जोन D18 के जरिए मौका दे रहा है। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर इस बार कैदियों के हाथ में राखियां नहीं बनने वाली है। कोरोना के चलते जेल प्रबंधन ने यह बड़ा फैसला किया है। बता दें, लिफाफे के जरिए ही यहां पर राखियां ली जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकेंगी। जेल प्रबंधन इस बार कोरोना गाइडलाइन के तहत केवल लिफाफे ही बंद राखियां ले रहा है। इसके बाद से जेल प्रबंधन किसी भी तरह की राखी स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय जेल के प्रभारी अधीक्षक RR राय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के कारण जेल प्रबंधन की ओर से इस बार रक्षाबंधन पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा 1% भी, तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो इस प्रकार के प्रतिदिन छत्तीसगढ़ समाचार देखते रहने के लिए ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।